अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पैरानॉर्मल एंटिटीज यानी अनदेखी कुव्वतें न सिर्फ हमारी इमेजिनेशन का बल्कि हमारे मजहब का भी हिस्सा हैं और कोई भी इंसान इन हैरत अंगेज कुव्वतों को झुटला नहीं सकता। हत्ता कि ये बात कुछ हद तक डरावनी है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद ऐसी मखलूकात हैं कि जिन्हें हम देख ही नहीं सकते, मगर इसके बावजूद हम इस ख्याल को नजरअंदाज करके बेखौफ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मगर दोस्तों, इंसान का खौफ तब परवान चढ़ता है जब ये हवाई मखलूकात अपनी मौजूदगी को जाहिर करती हैं। तो दोस्तों, आइए कुछ ऐसे वाकयात पर रोशनी डालें कि जब इन मखलूकात ने अपने वजूद को जाहिर किया। दोस्तों, पहला वाकया एक डॉल का है। ये एल्सा डॉल एमिली मेडोनिया नामी औरत ने 2013 में अपनी बेटी को क्रिसमस के मौका पर गिफ्ट की। ये एक मामूली फ्रोजन मूवी की एल्सा डॉल थी कि जिसका एक बटन दबाने पर वो एक गाना लेट इट गो गाया करती थी। 2 साल तक मेडोनिया की बेटी इस डॉल से खेलती रही और सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा। मगर दोस्तों, 2015 में इस फैमिली को मालूम होने लगा कि ये कोई मामूली डॉल नहीं है। जब इस डॉल ने अचानक से लेट इट गो गाना अंग्रेजी के साथ साथ स्पेनिश में भी गाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि इस फंक्शन के लिए इस डॉल पर कोई बटन ही मौजूद नहीं था। मेडोनिया फैमिली के पास ये डॉल अगले 6 साल तक मौजूद रही कि जिसके दौरान इस डॉल का बगैर किसी के बटन प्रेस किए बोलना और खुद ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना एक मामूल बन गया। दोस्तों, इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये कि मेडोनिया ने इन 6 सालों में एक मर्तबा भी इस डॉल की बैटरीज चेंज नहीं की थी, मगर फिर भी ये खुद से बातें करती और घर में इधर उधर नकल मकानी करती। दोस्तों, हैरत की बात ये कि अब इसने अंग्रेजी भी बोलना मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया था और ये डॉल सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश ही में बातें किया करती थी। मेडोनिया अब बहुत डर चुकी थी और इसने इस डॉल से पीछा छुड़ाने का फैसला किया और इस डॉल को अपने घर से बाहर दूर कहीं फेंक दिया। मगर दोस्तों, वो अगले ही दिन उनके लिविंग रूम के फर्श पर पड़ी उनका इंतजार कर रही थी। मेडोनिया ने परेशानी की हालत में अपनी बेटी से भी तशवीश की कि कहीं वो उस डॉल को पकड़कर वापस तो नहीं ले आई। मगर दोस्तों, उसने कसम खाई कि उसे नहीं मालूम कि ये डॉल वहां कैसे पहुंची। दोस्तों, मेडोनिया ने एक और पल जाया नहीं किया और इस शैतानी डॉल को प्लास्टिक में डबल रैप करके इसे अपने डंपस्टर यानी कूड़ेदान में सबसे नीचे दबा दिया और उसी दिन वेस्ट ट्रक आया और कूड़े समेत उस डॉल को अपने साथ ले गया। मेडोनिया ने आखिरकार सुकून की सांस ली और इनकी फैमिली ने फ्रेश होने के लिए एक ट्रिप पे जाने का फैसला किया। ट्रिप से वापसी पर मेडोनिया अपने बैकयार्ड से गुजरी तो उसकी सांसें थम गईं और वो कांप गई। दोस्तों, क्योंकि मेडोनिया ने वहां जमीन पर पड़ी अपनी बेटी की एल्सा डॉल को पाया। फ्रेंड्स, अब ये लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे और इस डॉल से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे और हर किस्म की तरकीब अपनाने के बावजूद भी उनकी कोशिशें नाकाम साबित हो रही थी। आखिरकार मेडोनिया के एक दोस्त ने उनको मदद का हाथ बढ़ाया और उसके खुद के कहने पर मेडोनिया ने अपने घर ह्यूस्टन टेक्सास से वो डॉल मिनेसोटा शहर भेज दी, जहां ये डॉल आज तक मेडोनिया के दोस्त के पास मौजूद है। दोस्तों, अगला वाकया है लंदन के 26 साला कैनेडी ईफे का। कैनेडी एक आम लड़का था जो अपने वालिदैन और 4 भाइयों के साथ एक आम जिंदगी गुजार रहा था, मगर अचानक से ही कैनेडी अजीब और पुरस्कार हरकतें करने लगा और दिन ब दिन कैनेडी की ये हालत बदतर होती गई। जब उसके घर वाले उसकी मदद करना चाहते तो वो उन्हें अपने से दूर करता और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता था। दोस्तों, वो अक्सर कहता कि उसे शक था कि उसके जिस्म में कोई चीज मौजूद थी जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। हत्ता कि एक दफा तो उसने अपने सगे वालिद केनेथ ईफे को इतनी जोर से काटा कि केनेथ के जिस्म पर निशान बन गया। कुछ ना समझते हुए कैनेडी के घर वालों ने उसे केबल्स यानी तारों की मदद से उसके अपने ही बिस्तर में हाथों और टांगों से बांध दिया
दोस्तों कैनेडी वहां चीखता, चिल्लाता और कहता कि उसके गले में एक सांप मौजूद है जो उसका सांस बंद कर रहा है। दोस्तों कैनेडी के घर वालों को यकीन था कि कैनेडी पर किसी शैतानी कुव्वत का कंट्रोल है। नतीजतन उन्होंने कैनेडी का एग्जॉर्सिज्म शुरू कर दिया और उस पर बाइबल की सूरतें और दुआएं पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों ये मामला अगले 3 दिन तक जारी रहा कि जिसके बावजूद कैनेडी की हालत मजीद बदतर होती गई। इसी असना में कैनेडी के एक भाई कॉलिन को अंदाजा हो गया कि अब वो कैनेडी की कोई मदद नहीं कर सकते। तो ऐसे में उसने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर दी। एम्बुलेंस आई और कैनेडी को हॉस्पिटल ले गई। दोस्तों क्योंकि अपने हालत की वजह से कैनेडी ने इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, इसीलिए उसे डिहाइड्रेशन हो गई और किसी ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी सांस के मर्ज की वजह से उसी दिन सुबह 10:17 पर कैनेडी ईफे की मौत हो गई। अफसोसन कैनेडी के तमाम घर वालों को कैनेडी की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया गया और उन्हें जेल कर दी गई। कैनेडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि कैनेडी के जिस्म पर करीबन 60 जख्म मौजूद थे। दोस्तों बेशक कैनेडी की हालत इंतहाई उदास कर देने वाली और दिल तोड़ देने वाली थी और जो भी चीज कैनेडी को दर्द और दुख पहुंचाकर उससे उसकी जिंदगी छीनना चाहती थी अपने इरादों में कामयाब हो गई। दोस्तों इस दुखी और अफसोसनाक वाकये की एक अच्छी बात ये कि कैनेडी के तमाम घर वालों को 14 मार्च 2019 को सबूत की कमी के बायस रिहा कर दिया गया। मगर दोस्तों मुझे नहीं लगता कि वो सारी जिंदगी भी कैनेडी की उस अफसोसनाक हालत को अपने जहन से निकाल पाएंगे। दोस्तों आखिरी स्टोरी एक घर की है कि जिसका नाम द लैंप मैंशन है। ये सेंट लुइस मिजूरी में मौजूद एक 33 कमरों वाला आलीशान घर था कि जिसे विलियम लैंप नामी एक बिजनेसमैन ने 1860 की दिहाई में बनवाया और इसमें अपनी फैमिली समेत रहने लगा। मगर दोस्तों इन्हें जल्द ही अंदाजा हो गया कि वो अकेले नहीं थे जो इस घर में बसेरा किए हुए थे। घर में कई पुरस्कार हरकतें हो जाने के बावजूद ये फैमिली ये घर छोड़कर ना गई और इसी तरह एक दिन विलियम लैंप का सबसे छोटा बेटा फ्रेडरिक इसी घर में मर गया। दोस्तों विलियम लैंप इस सदमे को बर्दाश्त ना कर पाया और 1904 में उसने खुदकुशी कर ली। दोस्तों इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद लैंप फैमिली इसी घर में रिहाइश पजीर रहे। नतीजतन कुछ साल बाद ही विलियम लैंप की बीवी इसी घर में कैंसर से मर गई और शायद ये भी काफी नहीं था क्योंकि 1922 में विलियम लैंप के दूसरे बेटे ने इस घर में खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। दोस्तों शायद सच में ये घर कर्स्ड और मनहूस था क्योंकि 1949 में विलियम लैंप के तीसरे बेटे ने भी इस लैंप मैंशन की बेसमेंट में अपने कुत्ते समेत खुद को गोली मार दी और मर गया। दोस्तों इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि इस नॉर्मल सी फैमिली ने अपने साथ ऐसा क्यों किया और उनके दोस्त अहबाब भी हैरान थे कि इस खुशहाल और मामूली फैमिली को आखिर किस चीज ने उजाड़ दिया। दोस्तों ये घर अब एक होटल में तब्दील कर दिया गया है कि जहां खाने पीने की और रात रुकने की सहूलत मौजूद है। मगर दोस्तों कभी भी कोई मुसाफिर या रिहायशी इस घर से मुंसलिक कहानियों और इसमें बसने वाली परछाइयों के सबब ज्यादा देर ठहरना पसंद नहीं करता। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज नासिर।